प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे धर्म ग्रंथ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी क्रिया बताने जा रहे हैं जिसके लाभ एक नहीं हजारों करोड़ों कह सकते हैं। इतने लाभ हैं इसके। और इसके अंदर ना तो आपको धूप दीप करना है, ना ही कुछ मंत्र जाप। बस अपनी तरफ से इस क्रिया को और ज़्यादा जितना भी कर सकते हैं करने के लिए एक मंत्र ज़रूर देंगे। किसी को करना हो तो वो कर सकता है, माला की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और जिसको नहीं करना है वो डायरेक्ट यह क्रिया कर सकता है। और अच्छी बात दोस्तों यह है कि कोई भी हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी लोग इस क्रिया को कर सकते हैं। और इस क्रिया को करने के लिए कोई ऐसा पूजा पाठ नियम पालन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और इस क्रिया को करने से जो लाभ होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम तो आपका आज्ञा चक्र ओपन होगा। इसी जो फर्स्ट डे या पहले दिन में अब आपको 15 मिनट का यह जो प्रयोग करेंगे और यह क्रिया करेंगे, इसी 15 मिनट के अंदर आपको अपने आज्ञा चक्र के ऊपर वाइब्रेशन होगा। और वो वाइब्रेशन का अनुभव आपको होना, गोल गोल कुछ घूमना या दर्द होना, इस हिस्से में इसी 15 मिनट के अंदर ही आपको फील होगा और फील होना शुरू हो जाएगा। डायरेक्ट ऊर्जा जो है दोस्तों चक्रों से होकर के सीधे तेज़ी से इस क्रिया द्वारा आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। आज्ञा चक्र को ओपन करने के लिए तीसरी आई मतलब थर्ड आई कह सकते हैं, इसी को आज्ञा चक्र भी कहते हैं। आप इसको काफ़ी सारे वीडियोस में आप लोगों को बताया गया है, जिसमें मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें ध्यान लगाना पड़ता है, सालों साल लग जाते हैं। लेकिन आज्ञा चक्र के ऊपर दोस्तों कहीं से कहीं तक स्पंदन तक नहीं होता है, वाइब्रेशन नहीं होता है, कुछ समय लगता है। यहाँ पर यह जो क्रिया है आपको मात्र 15 मिनट के अंदर इसको अपने आप सारी ऊर्जा को, जितने भी आपकी शारीरिक ऊर्जा चक्रों की जो ऊर्जा है उनको खींच करके सीधे आज्ञा चक्र तक ले आती है। और उसके खुलने के दोस्तों एक नहीं अनेकों फ़ायदे हैं। डर भय से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। इससे याद रखिएगा कि आज्ञा चक्र ओपन से अलौकिक शक्तियों से बात करने की ताकत अपने आप में मिल जाती है। इतनी मजबूत हो जाती है आपकी ऊर्जा शक्ति। इसके अंदर कोई अलौकिक शक्ति उसको तोड़ करके अंदर नहीं घुस सकती है, शरीर तक नहीं पहुंच सकती है। शारीरिक और मानसिक बल अपने आप इतना बढ़ जाता है इंसान का, जैसे कि साधक होता है सर्दी और गर्मी उसके लिए बराबर है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना सर्दी ना गर्मी का, भूख प्यास का भी उसके ऊपर अपने आप कंट्रोल हो जाता है। तो जो दैनिक कार्य हैं खुद ब खुद ही अपने आप होने लगता है। और दैनिक फ़ायदा आपको मिलेगा और मिलेगा ही। अगला और पिछला क्या होने वाला है, कैसे होगा, ये सब भान होना शुरू हो जाएगा। आपको आपके मन में कोई इच्छा भी अगर आ गई कि मेरा ये कार्य क्यों नहीं हो रहा है, किस लिए रुका हुआ है, तो आप यकीन मानिए उस काम को करने के लिए जो व्यक्ति कर सकता है उस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो जाएगी। यानी कि इच्छाओं की पूर्ति माइंड में आपके आ जाएगा और वो उस इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। जब आप यह करोगे यह सब कुछ लक्षण आपको दिखेंगे। यह तो बहुत छोटी सी बात है, किसी रोड से भी जा रहे होंगे ना आप और वो रोड नहीं बना है, जिस दिन आपके अंतर मन में यह बात आ जाएगी रोड बन क्यों नहीं रहा है, इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, रोज़ डेली अप डाउन करता हूँ या करती हूँ, परेशानी है। लोगों को यह बात मजाक लग रही होगी, लेकिन कई लोगों को हमने एक्सपीरियंस करवाया है। करना और करके देखना
कुछ ही दिनों के अंदर वो रोड जो कभी बना ही नहीं था, चाहे 10 साल 15 साल से वो रोड बनता हुआ नज़र आएगा। आपको विल पावर यानी कि अपनी आपकी इतनी ऊर्जा स्ट्रांग हो जाएगी कि ब्रह्मांड से सीधा प्रकृति और ब्रह्मांड जो है आपको एनर्जी तो देंगे ही, आपके विशेष कार्य भी पूरे होने लग जाएंगे। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, इसको करने के लिए समय जो है रात्रि या फिर सुबह शाम को ऐसी पोजीशन में बैठें, यानी कि ऐसे टाइम पर बैठे कह सकते हैं जहाँ पर आपको ध्यान लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो। सोने से पहले कर सकते हैं और सुबह उठते ही मुंह हाथ धो करके कर सकते हैं। इसमें नहाने धोने की भी कोई दिक्कत नहीं है कि नहाना ही ज़रूरी है, अगर नहा लेते हैं तो और भी अच्छा है। तो दोस्तों दोनों हाथ धो लीजिए, कोहनी तक घुटनों तक अपने पैर धो लीजिए और मुख धो लिया, दातून कर लिया। बस बैठ के योगा मेंट होता है, उस योग के आसन पर उसके ऊपर बैठ सकते हैं, आसन के ऊपर बैठ सकते हैं, सोफे के ऊपर भी बैठ सकते हैं, बेड के ऊपर भी बैठ सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है, बहुत आसान क्रिया होने वाली है। तो दोस्तों करना क्या है, आपने अपने पूर्व दिशा की ओर अपना खुद का मुँह करके बैठना है और मुँह बैठ करके बैठ जाएं। उसके बाद नॉर्मल आसन में बैठे, नॉर्मल आसन में बैठ करके जैसे सुखासन होता है, सुखासन में बैठ जाइए और जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी जो होती है वो बिल्कुल सीधी कर लें और आपको एक मुद्रा बनानी है, उसके साथ एक मंत्र जप करना है। जो कर सकता है वह करे, जो नहीं कर सकता है वह मात्र मुद्रा बना करके रखे, बस इसी में उसका काम हो जाएगा। करना क्या है दोस्तों, यह हाथ है और हाथ को जो अपने है इस तरीके से फिंगर बनानी है और इस तरीके से लेफ्ट हैंड की देख लीजिए। उसके बाद इस हाथ से सीधे हाथ से अपने इस फिंगर को पकड़ना है इस तरीके से। अब इस तरीके से पकड़ करके जो नाखून है, नाखून का जस्ट नीचे यहाँ पर इस हिस्से में जहाँ पर अपने पिच करना है अंगूठे से अपने इस तरीके से पकड़ सकते हैं। इस मुद्रा को कहते हैं ज्ञान मुद्रा और ज्ञान मुद्रा में आपको 15 मिनट बैठना है और ज्ञान मुद्रा में बैठ करके बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए अपनी गोद को नाभि के आगे ले आना है और इस मुद्रा को आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए लंबी सांस छोड़ना है, वो भी नॉर्मल। इस तरह से लंबी सांस लेनी है और छोड़ देनी है और जो मुद्रा है यह नहीं हटानी है। याद रखिएगा, शुरुआत में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो आपको, लेकिन रेगुलर करना है इसको। अब इसके बाद दोस्तों 2 मिनट के लिए ऐसे ही मुद्रा को आपने बना करके यह मंत्र जो कि आपको हम बताएंगे इसका जप करना है, रेगुलर आंखें बंद करनी है। ध्यान आपका आज्ञा चक्र के ऊपर होना चाहिए और उसके बाद 2 मिनट के बाद इस मुद्रा में इस तरीके से ये जो नाखून है इसको आज्ञा चक्र के सामने लेकर के आना है और इस तरीके से और मंत्र अंदर चलता रहे रेगुलर मंत्र की काउंटिंग गिनती कुछ भी नहीं करनी है आपको। बस आप चाहें तो 15 मिनट तक एक अलार्म लगा सकते हैं। नाखून जब आप सामने लेकर आएंगे तो फेस से टच होना चाहिए, ना नाक से टच होना चाहिए और जस्ट आज्ञा चक्र के सामने और रहना चाहिए। नाखून और जो अंगूठा से दबाया है आपने उसका प्रेशर कम नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं कि आपको दर्द होने लग जाए, इतना भी प्रेशर नहीं देना है। अंगूठे से बस उसको दबाए रखिए। आज्ञा चक्र ओपन करने के लिए इसको आज्ञा चक्र मुद्रा भी कहते हैं। सारे शरीर की एनर्जी को, सारे चक्र की एनर्जी को लेकर के सीधे श्वास को भी और चक्रों की एनर्जी को और पूर्ण शरीर की एनर्जी को खींचकर सीधा यहाँ तक लेकर आती है। जिस समय आप यह करोगे, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा, आपको यहाँ पर गुदगुदी या फिर कुछ गोल गोल घूमता हुआ या फिर
बड़ी सी बिंदी कुछ लगी हुई आपके माथे पर, छोटी बिंदी लगी हुई, वह अंदर जा रही है या बाहर आ रही। इस प्रकार से कुछ न कुछ एक्सपीरियंस आपको शुरू होना प्रारंभ हो जाएगा। और हर किसी का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होगा, अपना अलग एक अनुभव होगा। ज़रूरी नहीं कि सबको सेम ही अनुभव हो, लेकिन इनमें से कुछ न कुछ होगा। आकृतियाँ दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। आपको आकृति में कोई भी देवी देवता नज़र आ सकते हैं। काले रंग की भी आकृति नज़र आ सकती है, बिल्कुल अंधेरा भी नज़र आ सकता है। किसी को छोटी सी वाइट कलर की बिंदी नज़र आ सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है। और मात्र 15 मिनट का अभ्यास करना है। इससे ऊपर नहीं, ध्यान रखिएगा सिर्फ अपने आज्ञा चक्र पर, ऊपर भी न जाए। और अगर किसी को मंत्र जाप नहीं करना है, ऐसे में बताया जाता है कि नॉर्मल सिर्फ सांस लेनी है और छोड़ देनी है। ध्यान सारा आपको आज्ञा चक्र के ऊपर रखना है। अपना ध्यान टोटली मन से विचार सारे ख़त्म कर देने हैं, जिससे जो कार्य करोगे आप, बैठोगे, कोई टेंशन है या परेशानी है, बिल्कुल बाहर निकाल देना है। तो दोस्तों, जीवन में इतने सुख, चाहे वो भौतिक हों, चाहे सामाजिक हों, चाहे गृहस्थी सुख हों, सब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अगला पिछला भूत भविष्य वर्तमान 21 दिन करके देखिए, ज़्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ 21 दिन। और इस मंत्र के साथ करें। मंत्र ही आज्ञा चक्र को ओपन करने के लिए है। इसकी ऊर्जा ही वह काम करेगी। और साथ ही में आपने मुद्रा बनाकर काम कर दिया तो यह काम अपने आप इतनी भयंकर तेज़ी से काम करेगा जिसका कुछ हिसाब भी नहीं है, कह नहीं सकते। एक बार आजमा करके ज़रूर देखें। तो दोस्तों, और मात्र 15 मिनट से ऊपर नहीं जाना है। जिस तरीके से हमने बताया है उस तरीके से करना है। याद रखिएगा, मंत्र जो है वो आपको थोड़ा लंबे तरीके से छोड़ना है। मंत्र इस प्रकार है कि इस प्रकार से जब पूरी श्वास बाहर निकल जाए तो थोड़ी देर के श्वास को बाहर रखना है। और इसी प्रकार से आपको 15 मिनट तक करना है। फिर से वो श्वास के ऊपर ध्यान लगाएं। उसको बाकायदा लगेगा कि नाभि से लेकर के आज्ञा चक्र तक पूरी सांस जा रही है। नाक जो है वो ठंडी होने लग जाएगी। उसकी जो मंत्र जप नहीं भी करेगा कोई दिक्कत नहीं, पसीना बहुत आएगा, गर्मी लगेगी, लगने दो, कोई बात नहीं है। पसीना निकलता है, निकलने दो। जो रोम छिद्रों से जितने भी विकार हैं, जितनी भी परेशानियां शरीर से बाहर निकलने लगेंगी और एकाग्रता बढ़ेगी, दिमाग में संतुलन आएगा, डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ेगी, कारोबार बिजनेस व्यापार में अपने आप वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, लक्ष्मी अपने आप घर चल कर के आएगी। दोस्तों, गृहस्थी जीवन जो कभी ठीक ठाक नहीं था, या तंत्र के द्वारा किसी भी प्रकार से अगर बुद्धिवान धन युवा जो बंधी हुई बुद्धि है वो भी खुल जाएगी। इतने लाभ होंगे दोस्तों। इसके बाद एक बात याद रखिए, सीधा सीधा एक छोटी सी बात में सारी बात जो है वो ख़त्म कर देंगे। साधक एक व्यक्ति तब तक नहीं है जब तक उसका आज्ञा चक्र ओपन नहीं है। वह किसी काम का नहीं है। वह साधक समझ लीजिए आँखों के ऊपर पट्टी बंधी पड़ी है, उसको बोलना या धनुष है या तीर है, निशाना लगा, वो समझ ले कि आंखें बंद करके तीर छोड़ रहा है। लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो तुक्का। आज्ञा चक्र ओपन होने पर फोटो, नाम, गोत्र, मदर नेम, एड्रेस, इस सब के जरिए से अलौकिक शक्ति एनर्जी जो होती है साधक को सब कुछ बताती है। कभी उसको आभास होता है किसी भी एनर्जी का। अगर आज्ञा चक्र ओपन है तो वह फिर पूछने के बाद इसके लिए क्रिया क्या करनी है, शमशान की करनी है, मैदान की, चौगान की, चौराहे की, किधर की भी, मरघट की, सैयद की, किसकी करनी है, हिंदू करूं, मुसलमान करूं, ये सिर्फ आज्ञा चक्र ओपन होने से ही साधक को पता चलता है। नहीं तो साधक है ही नहीं, अभी तक उसकी क्रियाएं चल रही हैं। तो आज्ञा चक्र ओपन होने का मेन मतलब यही होता है कि कहाँ तक शक्ति मिल सकती है। आप समझ सकते हैं सिर्फ एक आज्ञा चक्र ओपन होने से। और ऐसा भी नहीं है कि कोई लोग कहते हैं, काफ़ी लोग ऐसे सामने आए हैं कि
कि गुरुजी इसको मंत्र को हम करेंगे, इस प्रयोग को करेंगे, डर तो नहीं लगेगा। यहाँ पर मज़े की बात तो यह है कि आज्ञा चक्र ओपन हो गया आपके सामने, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। एनर्जी जो हो, जिसका मंत्र जाप कर रहे हो, देवी है, देवता है, भूत है या प्रेत है, यक्ष है या गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, कोई भी है, जिन हो या चुड़ैल हो, क्यों न हो, जिस तरीके से हम आपसे बात कर रहे हैं इस समय, आप यकीन मानिए इसी तरीके से डायरेक्ट आपसे बात करेंगे और आप भी उनसे बात कर लोगे। आप को डर नहीं लगेगा। और मज़े की अच्छी बात यह है, वह आपको रिप्लाई भी देगी, शक्ति एनर्जी भी आपको रिप्लाई करेगी आपको, और आपको लगेगा जैसे दो इंसान आपस में बात करते हैं। और आज यहाँ करना है या चलना है या जाना है, वहाँ जाना है, कैसे जाना है, इतने रुपए तेरे पास हैं, हाँ हैं, नहीं है, नहीं है, एक एक चीज़ का रिप्लाई मिलेगा दोस्तों। और मज़े की बात यह, डर नहीं लगेगा, ना आपकी धड़कनें बढ़ेंगी, ना ही आपकी सांस तेज होगी, और ना ही किसी प्रकार का दिमाग जो है आपको एक भय पैदा करेगा। और जिन सामने आ गया, भूत सामने आ गया, सामने भाग, अचानक से दिमाग जो है, इंसान के अंदर कुछ विचार है, यक्ष है, चुड़ैल है, प्रेतनी, जिन्न या जो भी दिमाग में है, इसने खुद ने सबकी एक पिक्चर बना रखी है इंसान के अंदर। आप उसी रूप में उसको देखेंगे, याद रखिएगा। लेकिन जिस समय पर आप करना शुरू करोगे, आपका माइंड अपने आप आपको कहेगा यह जिन्न है, डरने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग आपने अपने अंदर में कर लिया है, यह जो है, या फिर आँखें हो गई इनका और इसका आँखों का संपर्क सीधा माइंड से, और यहाँ से सीधा याद रखिएगा इस चीज़ को, तो दिमाग भी आपके अनुकूल हो जाएगा, पूर्ण रूप से मन के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। आपके किसी काम को गलत नहीं करना है तो वो नहीं करना है, सक्सेस लाइफ के अंदर अपने आप मिलती चली जाएगी। अब जितने लाभ बताएंगे दोस्तों बहुत कम है, वीडियो बहुत बढ़ती जाएगी। यहाँ पर हम वीडियो को जो है स्टॉप करते हैं, एक बार करके ज़रूर देखिए, और आपका जो अनुभव हो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। वीडियो अच्छे लगे हों या अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।